हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं के मैथ प्रश्नावली 3.5 का चौथे प्रश्न का 5वां सवाल में कराऊंगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो सामने बोर्ड की तरफ देखेंगे, शानदार और जबरदस्त तरीके से ये सवाल होगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, लेकिन कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या आता है दोस्तों, 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये आपकी पहली लाइन यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है उसको भी एक बार गौर से देखते हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ोतरी यहाँ पे हो जाती है, क्षेत्रफल में इतना बढ़ाव आ जाता है। तो उस आयत की विमाएं ज्ञात करिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, इसमें जो भी बात की गई वो एक आयत में बात की गई, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में की बात की गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि आयत कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर आयत ऐसा होता है। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दी दोस्तों। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा, आयत इस तरीके से होता है जिसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो नहीं पता है इसमें, और ना ही तो इसकी चौड़ाई हमें पता है। तो हम इस दोनों को हम x और y मान के चलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक है, आयत की लंबाई, इसको हमने क्या माना है दोस्तों, x। उसके बाद माना कि आयत की चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, चौड़ाई, इसको हमने क्या माना, y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब उसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप में से सभी कुछ लोगों को पता होगा, बाकी जिन लोगों को नहीं पता तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल की ही बात की गई है और क्षेत्रफल की ही बात की गई, इसलिए हमने यहाँ पे क्षेत्रफल लगाया, न कि परिमाप का फॉर्मूला लगाया आयत का। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आयत की लंबाई कितनी है? तो नहीं पता, जिसको हमने x मान लिया था तो वही हम यहाँ पे लंबाई के नीचे लिखेंगे। चौड़ाई कितना लिया था हमने, y, तो यहाँ पे y लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो x और y यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, जैसा पूछा गया वैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि उसकी लंबाई में 5 इकाई कमी कर दी जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लंबाई में कमी की गई। तो लंबाई में कमी की गई कितनी दोस्तों? अगर इसकी लंबाई हमने x माना है तो 5 इकाई इसकी लंबाई कमी की गई है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद, ठीक है, चौड़ाई में, ठीक है ना, चौड़ाई में क्या किया गया दोस्तों, चौड़ाई में बढ़ा दी गई है। तो चौड़ाई में 3 इकाई, ठीक है, बढ़ाई जाती है। तो चौड़ाई कितनी दोस्तों हमने y मानी थी, तो इसमें 3, इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई 5 इकाई कम करने पर और ये हो जाएगी 3 इकाई बढ़ाने पर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती है, जब 5 इकाई बढ़ा दी जाती है, 3 इकाई नहीं, 5 इकाई जब कम कर दी जाती है और 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कमी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी कितनी हो जाती है, x y, क्योंकि क्षेत्रफल है ये, और उसके बाद इसमें 9 इकाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा तो चलिए अब इसको इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनाना है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिखेंगे x y, ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा x y है। अब इसमें 9 वर्ग इकाई कमी की गई है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो x, जिसमें से 5 इकाई कमी की गई है, और दूसरे क्या दोस्तों, क्योंकि ये लंबाई पूरी होगी, और ये चौड़ाई में क्या किया है दोस्तों, 3 इकाई बढ़ाई गई है, तो y प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो x y माइनस का 9। अब इसको सोल्व करने के लिए एक रफ आकृति यहाँ पे सोल्व करते हैं, रफ में। तो x लिखेंगे, x लिखने के बाद हम ये पूरा डिजिट उतार देंगे ब्रैकेट वाला, जिसमें लिखा y प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद माइनस का 5 लिखेंगे, फिर ये पूरा बॉक्स उतार देंगे, यानी कि y प्लस का 3। ये आसान हो जाता है। जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे गुना करके, तो x को y से गुना करेंगे तो x y हो जाएगा।
इसी x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलते जाए दोस्तों, और एक हल्के से स्माइल करते जाइए और सवाल का आनंद लीजिए। अगर -5 का गुना अगर मैं y से करूँगा तो -5y हो जाएगा। इसी -5 का गुना अगर मैं 3 से करूँगा तो -15 हो जाएगा। अब ये होगा इक्वेशन, क्योंकि कोई भी एक जैसा नहीं है इसलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, ये जो का तो हम यहाँ पे उतार देंगे। यानी कि xy प्लस का 3x माइनस का 5y और ये हो जाएगा ये 15। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और सवाल का आनंद लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या करें दोस्तों, xy और ये xy क्योंकि ब्रैकेट के उस तरफ है, तो जो नंबर है दोस्तों उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे, यानी कि दाएं हाथ में होना चाहिए। तो इस xy को इस तरफ लेके आएंगे बराबर के बाएं की तरफ, तो माइनस का xy हो जाएगा। क्योंकि प्लस का 3x है दोस्तों, तो इधर हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 5y तो हो जाएगा प्लस का 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 15 है, और ये माइनस का 9 है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 9 हो जाएगा। तो इस xy से कट जाएगा ये, क्योंकि माइनस है ये बीच में इसलिए कट गया। मेरे पास कितना बचेगा, ये 3x प्लस का 5y बचा हुआ है। और ये माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है? तो आप कहेंगे कि माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 15 में से 9 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 6 माइनस करने पे, और निशान किसका रहेगा, बड़ी संख्या का, यानी कि माइनस का। अब हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये इक्वेशन बन चुकी है, अब इसके आगे ये सोल्व नहीं होगा। तो हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। ठीक है, दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में क्या कहा गया दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है कि यदि हम इसके बाद की कहानी बता रहे हैं हम, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लंबाई को ठीक है बढ़ाने पर, तो लंबाई को हमने कितना बढ़ा रहे दोस्तों, 3 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लंबाई हमारी x थी जिनमें से 3 इकाई बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, चौड़ाई ठीक है, चौड़ाई को ठीक है बढ़ाने पर, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाएंगे दोस्तों, चौड़ाई हमारी y थी। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई को हमने y माना था और इसमें 2 इकाई बढ़ा दी गई है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या आता है दोस्तों, 67 वर्ग इकाई बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि लिखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल कितनी थी दोस्तों, xy थी। ठीक है ना, xy थी, जिनमें से अब ये हो जाएगी प्लस का 67, यानी कि 67 हो जाएगी। तो पहले इसमें क्या किया दोस्तों, पहले इसमें घटाया जा रहा था फिर बढ़ाया जा रहा था, उसमें इस दूसरी बार में इन्होंने क्या बोला कि दोनों चीज़ों को इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल तीनों के तीनों बढ़ा दिए गए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दिल पर हाथ रख के और दूसरा हाथ लाइक के बटन पर रख के लाइक कर दीजिए और शेयर करें दोस्तों, और इस्तेमाल करते रहिए और सवाल को सोल्व करते रहते हैं। फिर हम जिस तरीके से हमने इक्वेशन बनाई थी वही इक्वेशन हम यहाँ पे भी हम तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वो भी इक्वेशन हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे xy ठीक है दोस्तों, xy प्लस का 67। ठीक है, फिर लिखूँगा x प्लस का 3, दूसरी बार में लिखूँगा y प्लस का 2। ठीक है, तो xy प्लस का 67। अब इस बॉक्स को सोल्व करने के लिए जल्दी से हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि पहले हम लिखेंगे x। ठीक है, इसको रफ सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, बाद में सोल्व होने पे यहाँ पे लिख देंगे लाइन में। ठीक है, x उतारने के बाद हम पूरा बॉक्स उतारेंगे, y प्लस का 2, फिर उसके बाद प्लस का 3 उतारेंगे, 3 उतारने के बाद ये लिखेंगे y प्लस का 2। ठीक है, तो x को y से गुना करूँगा तो xy हो जाएगा, x को 2 से गुना करूँगा तो 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 को मैं y से गुना करूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 3y, और 3 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस का 6। क्योंकि सभी अलग अलग हैं तो इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे जो करते हूँ इस वाली लाइन में लिख देते हैं। तो पहले लिखेंगे xy, फिर लिखेंगे प्लस का 2x। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का है और ये x है। ठीक है, प्लस का कितना होगा दोस्तों 3y, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब मैं क्या करूँ दोस्तों, अब मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है,
अब इसको आराम से मिटा दीजिए। अब जो एक जैसा है दोस्तों उसको एक तरफ कर लीजिए, यानी कि नंबर आपको दाएं पक्ष की तरफ रखना है। तो एक्स वाई लिखेंगे, प्लस का 67 है, ये प्लस है दोस्तों तो इस तरफ आ जाएगा ही, यानी कि ये हो जाएगा। या फिर ऐसे करिए, नंबर को उस तरफ लेके जाना ना, तो एक्स वाई ये है दोस्तों, एक्स वाई ये भी, एक्स वाई ये पहले से इधर था, क्योंकि ये बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। ये प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का 3y, और ये हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस का तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 67 हो जाएगा। तो एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स वाई कट गया, तो मेरे पास बचेगा 2x और ये हो जाएगा 3y। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा दोस्तों 67 में से 6, क्योंकि 6 में से 67 घटा नहीं सकते, इसलिए हमने उल्टा घटा सकते हैं। तो मेरे पास बचेगा 61 और निशान रहेगा बड़ी संख्या यानी कि माइनस का रहेगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन एक तो ये बनी है और दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये वाली बनी है, ठीक है, 2 बनी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक हल्का सा थोड़ा सा काम करना होगा। वो काम ये दोस्तों, जो पहले वाला जो डिजिट है ना उसको एक जैसा करना होगा, यानी कि यहाँ पे 3x आ रहा है और यहाँ पे 2x आ रहा है। तो आप ऐसा क्या करेंगे, जो ये दोनों, जो पहला जो डिजिट है दोस्तों, ये दोनों एक जैसा आ जाए। क्या आपके पास कोई तरीका है? अगर नहीं तरीका है तो कोई बात नहीं दोस्तों, बस आपको क्या करना है, सामने देखना है बोर्ड की तरफ। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसको, इस पूरे डिजिट को, ठीक है, इस पूरे डिजिट को अगर मैं गुना कर दूं कितने से, 2 से गुना कर दूं, और इसी पूरे इक्वेशन को मैं गुना कर देता हूं कितने से, 3 से, तो क्या मेरा वो नंबर आ जाएगा दोस्तों, जिसमें पहला और पहला दोनों मुझे बराबर करना होगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं वही चीज़ें करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 2 को गुना करूँगा 3x से माइनस वाले से, तो आ जाएगा 6x आ जाएगा। फिर 2 को गुना करूँगा मैं 5 से, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10y हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। और 2 को टेबल 6 बार में करूँगा तो कितना होगा दोस्तों, 2 6 ये हो जाएगा 12। ये पहला इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 का टेबल 3 बार पढ़ूंगा, 3 का टेबल 2 बार पढ़ूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x। 3 का टेबल 3 बार पढ़ूंगा माइनस से, तो 3 3 9 हो जाएगा भाई, ठीक है, 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद इसी 3 का टेबल 61 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 3 कम 3 और 3 6 18, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 183 हो जाएगा। ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको घटा देना है। तो माइनस का 6x है दोस्तों, फिर प्लस का 10y है, फिर उसके बाद माइनस का 12 है। अब इसको यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा और माइनस का 183 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इस निशान को बदल देना है। और निशान कौन सा बदलना है दोस्तों, वो भी ध्यान रखिएगा। बिना निशान बदले आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ठीक है, ये प्लस, ये माइनस है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद ये माइनस है तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली आपको नंबर का ध्यान रखना है। इस नंबर का वैल्यू अब खत्म हो गया, तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, खत्म, यानी कि 6x और 6x दोनों माइनस हो गया। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 10y और 9y कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 19y, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं ये माइनस और ये प्लस है, तो अगर 183 में से मैं 12 घटा दूंगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये मेरे पास बचेगा ये 171 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा दोस्तों, मेरे पास बचेगा 171। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, y को इधर ही लिखिए और 171 जैसा है वैसे रहने दीजिए, क्योंकि ये गुना है दोस्तों। तो मैं इसको क्या करूँगा, नीचे लेके जाऊँगा भाग में, और जब इसको भाग किया जाएगा तो मेरा कितनी बार में आएगा, क्या आप बता सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हमारा 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। 19 का टेबल आप 9 बार करेंगे तो 19 के टेबल में 9 बार में 171 आ जाता है। तो अब आप बिल्कुल ये जान के हैरान हो जाएंगे कि हमारा जो y है दोस्तों आ गया। और y कौन सी दोस्तों, ये हमारी चौड़ाई थी, इसका मतलब चौड़ाई हमारी क्या होगी दोस्तों, 9 है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं इसको काटूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, 9। तो अब हमारी इसकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, इसकी चौड़ाई हो गई 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। इस y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रख देना है। आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, y का मान
ठीक है, समीकरण ठीक है 2 में रखने पर, ठीक है, आराम से इसको लिख लीजिएगा। तो समीकरण 2 कौन सा दोस्तों, ये रहा, माइनस का 6x है, माइनस का 9y है, और उसके बाद माइनस का 183 है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लिखूँगा 6x, 9 लिखूँगा, और y की जगह मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, 9, ठीक है, क्योंकि हमारा 9 आ चुका है। फिर माइनस का 183 लिखूँगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x, 9 में कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 81 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 183 हो जाएगा, 80 और मतलब 383 यानी कि 183 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो नंबर है नंबर उसको एक तरफ करिए, ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब इसका आगे कर लेते हैं। अब हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं आंसर के। तो 6x हो जाएगा, ये माइनस का 183 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 81 तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 81 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस का 81 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, अगर मैं 183 में से 81 घटाऊंगा तो 100 मेरे पास बचेगा, कितना, 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा दोस्तों, 102 मेरे पास यहाँ पे बचेगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर नीचे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 6x और 102, तो x को यहीं लिखेंगे। अब निशान देखना दोस्तों, निशान दोनों में से बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, तो इसी का निशान आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 102, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस का 102 है, क्योंकि ये मेरे पास गुना में है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाग में, ठीक है। तो भाग कर दिया, तो पहले इस माइनस कट जाएगा, उसके बाद मैं कितनी बार पढ़ूंगा, 6 घटे बोले कितनी बार पढ़ूंगा, जो 102 आ जाएगा। तो ऐसे करते हो 6 कम 6 और 6 7 42, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 17 बार में, ठीक है, 17 बार में ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या आपने देखा कि क्या ये 17 बार में आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो हमारी लंबाई भी आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। लंबाई हमारी कितनी आ गई है, 17। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कुल मिलाकर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारी चौड़ाई कितनी आई दोस्तों, चौड़ाई आई है यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद लंबाई हमारी कितने आई दोस्तों, जो हमने x माना था तो वो आई है 17, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 17। तो इसकी पूरी विमाएँ कितनी हो गई, ठीक है, आप लिख सकते हैं आयत की विमाएँ, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, आयत की विमाएँ निकालिए, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आयत की विमाएँ। तो इसकी आयत की विमाएँ क्या है, एक लंबाई है, ठीक है दोस्तों, लंबाई, ठीक है, जिसको हमने x माना था, उसके बाद क्या है दोस्तों, चौड़ाई। तो दोनों चीज़ें आ चुकी है, इसमें मैंने पता लगा यहाँ पर कि लंबाई कितनी आई है दोस्तों, लंबाई यहाँ है, यहाँ पे 17, ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई कितना है यहाँ पे 9, ठीक है। तो दोनों विमाएँ आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक वो पहुंचे। और अपने जीवन में खुश से रहिए दोस्तों, और बोर्ड और किसी भी एग्जाम की टेंशन नहीं लीजिए, आप हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। आपके सारे प्रॉब्लम और डाउट जितने भी है दोस्तों क्लियर हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।